नेशनल दस्तक की टीम अब सहेजवा गांव पहुंच चुकी है, जो सहारनपुर ज़िले में ही है। कमल नाम के एक युवक की गिरफ्तारी हुई है सहारनपुर मामले, जो सबीरपुर की घटना हुई थी। पहले मैं उनका घर दिखाऊंगा। एक कमरे का घर है ये, और मवेशी का ये चारा है, कुछ तस्वीरें हैं उसमें, और एक बक्सा है। मुझे बताया गया है कि इनके पिताजी जो हैं गिरफ्तारी के बाद से डर से चले गए हैं गांव छोड़ के, और इनकी एक बहन, तीन भाई बहन है ये। क्या नाम है आपका? काजल। एक मिनट देखिए, क्या नाम है आपका? काजल। कितने भाई बहन हो काजल? 3। अच्छा, छोटा भाई वो जो भैया पकड़े गए हैं वो क्या करते थे? बस ऐसी मजदूरी। अच्छा, तो पुलिस कहाँ से पकड़ के ले गई थी उनको? रामपुर से। रामपुर से पकड़ी थी ना? जी। तो अभी घर कैसे चल रहा है? पापा तो है नहीं, पापा कहाँ चले गए? पापा बाहर काम पे जा रहे। काम पे जा रहे हैं। माँ, मम्मी कहाँ है? मम्मी नहीं है। तो ये देखिए कि इनकी मम्मी नहीं है, और पिताजी हैं वो भी घर में नहीं है। 3 बच्चों का परिवार है, और बड़ा भाई जो कमल है वो, उसको पुलिस ले गई है। कोई मदद करने आया? किसी ने कोई मदद की? जी। क्या मदद की? जी आते हैं, जे भीम वाले पैसे देते हैं। हाँ। हाँ, तो कह रहे थे छुटाएंगे यही। तो ये देखिए, ये एक साधारण घर है, ये चूल्हा है। हैं ताई, चाची हैं आप? ताई जी। कोई मदद मिली है किसी से? हाँ जी मिला। क्या मदद मिली? रामपुर वालों तो 2,000 रुपये देंगे 2 बार। 2000 दे गए, 2 दवा। हाँ। तो ये देखिए, इनका घर तो जैसे से चल रहा है, 2000, 2-2 हजार रुपये दे गए हैं। देखिए कि ये हालत है। इस देश में कहीं भी आप जाएंगे तो मुश्किल से 1 या 2% दलित समाज भी नहीं मिलेंगे जिनकी कंडीशंस अच्छी है, जिनकी हालत अच्छी है। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं जो शहरों में बैठ के आरक्षण से कोई अमीर हो गया, गरीब हो गया, सवर्ण समाज गरीब हो गया, अमीर हो गया, इस तरह की बातें करते हैं। उनको कहिए कि तुम जाके देश को घूमो, देखो कि आज दलित समाज, और खासकर जो दलित तबका है, जो आदिवासी है, जो दलित है, उसकी क्या हालत है। ये सबीरपुर की हालत है। और उसमें अपने सबीरपुर घटना हुई थी, जिस तरह से एट्रोसिटी के मामले हुए, उसको बचाने के लिए और उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे थे। उसके बाद जिस तरह से पुलिस का रवैया है, पुलिस ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, उन पर गंभीर धाराएं लगाई गई है। ये वो परिवार हैं जो अपने बच्चों का जमानत तक नहीं करा सकते। आप समझ सकते हैं कि एक दलित होना कितना बड़ा अपराध है। और उस पर से अगर आप प्रोटेस्टर्स हो गए, अगर आप अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक की बात करेंगे, तो पुलिस इसी तरह से जेल में डाल देगी, और आप अपनी जमानत नहीं करवा पाएंगे। इवन मैं तो चौंक गया हूँ, मैं एकदम सदमे में हूँ। आप पत्रकारिता नहीं कर सकते दलित समाज की, बहुत तरह के प्रेशर होते हैं। सवर्ण समाज के लोग अलग से प्रेशर देते हैं, आप पर बहुत तरह सवाल उठाए जाते हैं। नितिन जो हैं रामपुर के हैं, और ये पूरे इस मामले में जो भी लोग गिरफ्तार हुए उनकी मदद कर रहे हैं। क्या संगठन का नाम है आपका? भीम शक्ति युवा संगठन, उससे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, भीम शक्ति युवा संगठन। ऐसा नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नितिन कुमार तो अभी है। पढ़ाई भी कर रहे हैं? नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, सोशल वर्कर करता हूँ। लोग अपने तरीके से मदद कर रहे हैं। और बस ममता, कितने ऐसे लोग हैं जिनके परिवारों से आप मिलती रही हैं? लगभग 7-8 परिवारों से मिल चुकी मैं अब तक, और सभी की स्थिति यही है। और मेरा यही कहना है कि जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है वो लोग अपने स्तर से कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे परिवारों की सहायता तो हम ही लोगों को करनी है, क्योंकि हम समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। और हम इन लोगों के लिए एक इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कि ये अपना ही परिवार है, क्योंकि पूरा दलित समाज हमारा ही परिवार है। अगर इनके परिवार वाले आज अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पे निकले हैं और उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई है, तो इसकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों की सहायता हमको करनी चाहिए। ममता भी एक संगठन चलाती हैं, सामाजिक संगठन चलाती हैं, और लगातार ये भी पूरे दिन मेरे साथ हैं। और इन्हीं की वजह से, नितिन और ममता की वजह से, हम उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं जिनको सहारनपुर के सबीरपुर में जो घटना हुई थी, उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन हुआ था 9 मई को, उसके खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतरे थे, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि 15 लोग करीब हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस तरफ का कहना है कि कुछ और लोग की भी गिरफ्तारी हुई है। तो और जो भी लोग हैं वो बहुत ही गरीब हैं, दलित ऐसे पहले से ही गरीब है। आप समझिए, उस पर पुलिसिया मार पड़ रही है, उनकी जमानत करवाने वाला कोई नहीं है। पुलिस प्रशासन जो है वो लगता है ऐसा है जैसे बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। और ये हालत है। और ये तीसरे आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। आरोपी उनको कहना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि उन पर बहुत गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। आगजनी के आरोप लगाए गए हैं, पुलिस के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं, इस तरह की गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। और सब के सब सहारनपुर जेल में हैं। जब आप मिलती हैं, जेल कितनी बार, 4 बार आप जेल गई हैं, जब आरोपियों से मिलती हैं
क्या कहते हैं वो लोग कि वो किस तरह का डर है उनके मन में? पहली बात तो यह है कि बिल्कुल बेकसूर हैं वो लोग, उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग तो सिर्फ एक दार्शनिक रूप से गए थे देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। वो मैं ये कहूँगी वो वहाँ पर मौजूद जरूर थे, गए जरूर थे, लेकिन मतलब प्रोटेस्ट में तो शामिल होना अपराध थे, नहीं है। लेकिन उन्होंने वो किया नहीं है जिसके कारण वो पकड़े गए हैं। तो देखिए ये एक चंद्रशेखर आजाद रावण की गिरफ्तारी हुई है उस, लेकिन समझिए कि उनकी बात हो रही है, लेकिन वो जो 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 बाकी लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। पहले जिन लोगों से हम मिले हैं वो परिवार की रोजी रोटी के आप जरिया थे, उन्हीं से रोजी रोटी चलता था, उन्हीं की वजह से चूल्हा जलता था। इस घर की भी वही हालत है। जो अरुण है वो मेहनत मजदूरी करता था और वो पिछले 9 मई से जेल में है। अब सोचिए उसका परिवार कैसे चल रहा होगा। 2 बार 2-2 हज़ार की मदद हुई है, अभी शिवा ने कुछ मदद की, ये हालत है। और सबीरपुर के मामले को लेकर जिस तरह से खबरें बनती रही है और जिस तरह से बच्चों उनके युवाओं की गिरफ्तारी हुई है, दलित युवाओं की गिरफ्तारी हुई है, उनके घरों की जब हालत जानेंगे तो वो बहुत बुरी है। कितना गैर संवेदनशील है पुलिस का जो रवैया है, वो कितना असंवेदनशील है और किस तरह से नाबालिग तक को आरोपी बनाया जा रहा है। शाम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल डेस्क, सैजवा, सहारनपुर।